तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा बेसिक मैथ का पहला क्लास है और आज इस क्लास में जानने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए जो प्राकृतिक संख्या है ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जो गिनती की संख्या होती है कहाँ शुरू होती है, यानी कि एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको किसी चीज को काउंट करना है तो कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, तो आप बोलेंगे 1 से शुरू करते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो ये सब नंबर क्या होते हैं, इन सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 25, एक ऐसा नंबर है तो आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो गिनती की संख्या होती है और गिनती की संख्या में 25 आता है, यानी कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये नंबर आता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या है। अब आप याद रखिएगा जो डेसिमल में नंबर होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, जो भिन्न में होता है हमारा नंबर वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यानी कि सीधी सी बात याद रखिए, पूरा का पूरा जो नंबर होता है ना वही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर होता है। यानी कि जो आधा अधूरे में नंबर है वो नहीं होगा कभी भी। अब चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। ये क्या होती है, यदि हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि जो पूर्ण संख्या होता है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या क्या होगा, यदि मैं इसमें जीरो को शामिल कर देता हूँ तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से दिखाते हैं और जो होल नंबर होता है उसे हम w से दिखाते हैं। यदि मैं इसमें जीरो को शामिल कर दिया तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन गया। अब याद रखिएगा जो पूर्ण संख्या होता है वो भी पूरा का पूरा नंबर होता है, ना ही डेसिमल में होता है और ना ही हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 20, एक ऐसा नंबर है तो आप बोलेंगे ये पूर्ण संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 23, कैसा नंबर है तो आप बोलेंगे पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारा क्या है, ये जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आता है। ये भी नंबर आता है लेकिन हमारा पूरा नंबर नहीं है। पूर्ण संख्या होने के लिए पूरा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर है तो आप बोलेंगे हमारा ये नेचुरल नंबर भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, क्योंकि हमारे यानी कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा और पूरा का पूरा नंबर भी है। तो इस तरह से हमारा होगा ये सब नंबर, यानी कि पूरा का पूरा नंबर होता है जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। अब चलिए बात करते हैं इंटीजर के बारे में, जिसे पूर्णांक कहते हैं। ये क्या होता है, सेम यही चीज होता है, बस इसमें क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सभी और साथ में जीरो, यानी कि ये तीनों नंबर जिसमें शामिल है उससे बोलेंगे पूर्णांक। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होता है, ना ही डेसिमल में होता है ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, ये भी पूरा का पूरा नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 2.5 है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, हमारा ये नंबर लिखा हुआ है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए -25 लिखा हुआ है, ये भी पूर्णांक है। जीरो भी हमारा पूर्णांक होता है, लेकिन जीरो जो हमारा है वो पूर्ण संख्या भी होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो पूर्ण संख्या है इससे हम ना क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या तो हमारा ही है, यानी कि मैं बताने वाला था, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जो प्राकृतिक संख्या है इस नंबर को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पूर्ण संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होने के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीरो, इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब जो हमारा पूर्णांक यानी कि जो इंटीजर होता है ना, इसे हम लाइन पर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, बीचों बीच में क्या होता है, जीरो होता है। यदि ये जीरो से इधर आएंगे इस साइड में तो हमारे जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव में होते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहता है। जितने भी होते हैं प्लस के होते हैं, तो प्लस का साइन दिखाते नहीं हो ऐसे। अब इधर जितना भी नंबर होगा वो माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक इधर भी आएगा। लेकिन जो ए नंबर होता है ए माइनस में रहता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इतना याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।